फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जिसको अभी इस समय आपको अपने प्लांट में देना बहुत ज़रूरी है। जबकि बारिश बंद हो चुकी है और सर्दियाँ आने वाली हैं, तो ये सबसे सही मौका है जब आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में डालें, जिससे कि आने वाली सर्दियों में पौधे हरे भरे रहें और ढेरों फल फूल देते रहें। दो चीज़ों के उपयोग से मैंने इस फर्टिलाइज़र को तैयार किया है और पौधों पे बहुत ही कमाल का असर दिखाता है। जैसा कि आप हाथ में देख रहे हैं, ये है मेथी दाना। हमारे सभी के घर में बहुत आसानी से मौजूद हो जाते हैं। दूसरा, इसकी बहुत कम मात्रा प्लांट पर बहुत ज़्यादा असर दिखाती है। हमें ज़्यादा मेथी दाने का यूज़ नहीं करना होता है। बहुत कम मात्रा में हम अपने प्लांट को अच्छी मात्रा में पोषक तत्व दे सकते हैं। तो इस मेथी दाने में एक और चीज़ मैंने ऐड करके एक पावरफुल फर्टिलाइज़र तैयार किया है, जो कि मैं आज अपने प्लांट पर उपयोग करने वाली हूँ। और मैं कहूँगी आप भी इस अक्टूबर के महीने में अभी अपने प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। सभी पौधों के लिए उपयोगी है ये फर्टिलाइज़र। गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मोगरा या फिर सर्दियों वाले जो भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, सभी पर अभी आप डालें। पौधे बहुत जल्दी फूल देना शुरू कर देंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसके साथ ही यदि आपने सब्जी वाले पौधे लगा लिए हैं या फिर फ्रूटिंग प्लांट्स लगा रखे हैं, तो उन पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, पौधे पर बहुत तेज़ी से असर करता है, लेकिन इसको आपको बनाने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो बने रहें मेरे साथ वीडियो में, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें मैं इस फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल कर रही हूँ, पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। यदि आपके प्लांट अभी बिल्कुल भी फूल नहीं दे रहे हैं या उनकी ग्रोथ रुक गई है, क्योंकि बारिश रुकने के बाद पौधे कुछ ग्रोथ कम कर देते हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पौधा एकदम रूखा बेजान नज़र आने लगता है, तो इस फर्टिलाइज़र को आप डालें। आपके पौधे एकदम चमकीले हरे भरे हो जाएंगे और पौधों में अच्छे फूल आने लगेंगे। मेरे सभी प्लांट्स बहुत ही हेल्दी हैं और बहुत अच्छे फल फूल दे रहे हैं, क्योंकि मैं इस तरह के फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर यूज़ करती रहती हूँ। इस फर्टिलाइज़र को आपको सुबह या शाम के समय देना है, तेज़ धूप में आपको यूज़ नहीं करना है। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, इससे पत्तियों पर चमक आएगी और पौधा घना हरा भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, पौधों की संख्या के हिसाब से आपको इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। मैं लगभग 1 से 1.5 लीटर फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, जो कि 4 से 5 पौधों के लिए पर्याप्त है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 गिलास, और इसमें हमें लेना है 1 छोटा चम्मच मेथी का दाना। यदि पोषक तत्वों की बात करें, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे कई फ्रेंड्स के कमेंट्स आते हैं साइंटिफिक डिटेल के लिए, तो मैं आपको पोषक तत्व भी बता देती हूँ। कोई भी चीज़ का प्लांट के लिए उपयोग पौधे के लिए क्या फ़ायदा पहुँचाएगा, ये जानना ज़रूरी होता है। तो मेथी दाने में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन जैसे पोषक तत्वों के साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इसके साथ ही जो मैं दूसरी चीज़ ऐड करूँगी वो मैग्नीशियम और सल्फ़र से भरपूर है। पौधे को हरा भरा घना बनाने में बहुत ही मददगार होगी। यदि आपका प्लांट बिल्कुल से रूखा बेजान है तो आप इसका स्प्रे करें, और यदि पौधा ग्रोथ करता जा रहा है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। इसमें हमें डाल देना है पानी, और फ्रेंड्स हमें इसे रखना है ढककर 24 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स 24 घंटे पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाने रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा। इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है, और आप देखेंगे जो हमने मेथी दाना डाला था वो देखिए पूरी तरह से ये गल गया है। इस तरह से मेथी दाना गल जाना चाहिए। आपको ये गला हुआ मेथी दाना फेंकना नहीं है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इसे मिट्टी में डालें, इससे मेथी के पत्ते वाली सब्ज़ी आपको घर में ही फ्री में खाने मिल जाएगी। तो इससे दोनों काम हो जाते हैं। यदि आप इसको ग्रो नहीं करना चाहते हैं तब भी ना फेंकें, इसको आप कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमें इसे छान लेना है। तो फ्रेंड्स, छानने से पहले मैंने इसमें ले लिया है पानी, क्योंकि हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 गुना लगभग सादा पानी ले लें। मैंने इसमें 5 गिलास ये पानी ले लिया है, क्योंकि 1 गिलास मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है। तो इसमें ही मैं इसे पहले छानती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कौन सी दूसरी चीज़ है जो हमें प्लांट में ऐड करनी है। लगभग 1 लीटर के आसपास
ये फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूँगी ये एप्सम साल्ट। आधा छोटा चम्मच आपको एप्सम साल्ट ले लेना है 1 लीटर फर्टिलाइज़र के लिए। मात्रा का ज़रूर ध्यान रखें, बार बार आपको यूज़ नहीं करना है, महीने में एक बार ही इस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करें। तो इसमें ही आपको इसे डाल देना है। मैग्नीशियम सल्फेट इसका पूरा नाम है, बहुत आसानी से पानी में घुल जाता है, पौधे में मैग्नीशियम की कमी दूर करता है। पौधा हरा भरा घना तो बनेगा ही, साथ में यदि स्लग स्नेल जैसे इंसेक्ट सॉइल में हैं तो उन्हें भी ख़त्म करेगा। तो मैं आपको दोनों ही तरीके पौधे पर इस्तेमाल करने के बता देती हूँ। तो स्प्रे करने के लिए सबसे पहले मैं स्प्रे बॉटल में इसे भर लेती हूँ। अब हमें इसे अपने सभी प्लांट्स पर इस तरह से स्प्रे कर देना है। दूसरा तरीका है प्लांट में डायरेक्ट सॉइल में डालने का। तो फ्रेंड्स, दो में से एक तरीका एक ही प्लांट पर यूज़ करें। इसके लिए प्लांट की सॉइल ड्राई हो, इस बात का ध्यान रखें, और पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको डाल देना है। सभी पौधे आप देखेंगे बहुत ही जल्दी हरे भरे घने हो गए हैं और उनमें नई ग्रोथ के साथ अच्छे फूल भी आने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस समय इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें।